Hello students, welcome. I hope that you all are safe at your homes. So be safe, stay home. We are doing Unit 2 from 8th class, linear equations in one variable. We already done exercise 2.1, 2.2, 2.3. Now we are on exercise 2.4. In previous video, we have done question number 1 to 4. Now in this video, we will start from question number 5. Okay, so first let's see question number 5. सोबू's मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि जो सोबू की मदर है उनकी प्रेजेंट एज इज कितनी है? 6 टाइम्स सोबू's प्रेजेंट एज. सोबू की एज की 6 टाइम ज्यादा है. ठीक है, यानी सोबू की मदर और सोबू दोनों की एज के अंदर क्या रिलेशन है वो आपको बता दिया कि जो सोबू की मदर है उसकी एज सोबू से 6 टाइम ज्यादा है. 6 टाइम यानी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. सोबू's एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ. प्रेजेंट की सिचुएशन आपको बता दें. आज के 5 ईयर्स के बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर प्लस करने के बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. यानी कि सोबू की जो आज एज है उसमें अगर हम 5 ईयर प्लस कर दें तो वो एज उसकी मदर की प्रेजेंट एज की कितनी रह जाएगी? 1/3. ओके, देन व्हाट आर देयर एजेस. उनकी एजेस कितनी है वो आपको फाइंड करना है. तो वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना है बस. लेट सोबू's प्रेजेंट एज, सोबू की जो प्रेजेंट एज है आज की एज है वो हम लेट कर लेते हैं x. देन सोबू's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम सोबू's प्रेजेंट एज, यानी कि सोबू की मदर की एज उसकी 6 टाइम है. तो दोनों में क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग. देन हिज मदर्स एज, उसकी मदर की जो एज है सोबू की एज की 6 टाइम, देन इट इज 6x. ओके, नाउ सोबू's एज आफ्टर 5 ईयर्स. 5 ईयर्स के बाद में क्या होगा? तो सोबू की एज यहाँ पे x है, 5 ईयर के बाद में उसमें 5 प्लस हो जाएंगे तो x + 5 हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है? सोबू's एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. मदर की जो प्रेजेंट एज है उसकी 1/3 हो जाएगी. देन व्हाट आर देयर एजेस? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोबू's एज आफ्टर 5 ईयर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज. तो आफ्टर 5 ईयर की जो एज है वो ये x + 5 एंड 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज ये है 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है 6x प्रेजेंट एज आएगा. अब 3 और 6 को अगर हम रिड्यूस करेंगे देन 3 1 जा और यहाँ पे आ जाएगा 2 जा, तो 2x यानी कि x + 5 = 2x. अब ये x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. देन इस x को उधर ले गए तो 2x - x = 5. 2x में से x माइनस कर देंगे तो x बचेगा, यानी x = 5 मीन्स वी हैव x वैल्यू 5. x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 5. नाउ सोबू's प्रेजेंट एज x, तो सोबू's एज = x = 5 years. देन हिज मदर्स एज 6x, तो मदर्स एज 6x. 6 × x, 6 × 5 because 5 is the value of x and 6 5 is 30 years. So सोबू's एज 5 years, so और मदर्स एज 30 years. Got it? Take the screenshot. Okay, now question number 6 is on the board, so see it. There is narrow rectangular plot. रेक्टेंगुलर शेप में एक नैरो यानी कि एक लंबा प्लॉट है. रिजर्व फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए रिजर्व रखा गया है इन महोली विलेज के. देन द लेंथ एंड ब्रीड ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ एंड ब्रीड है आर इन द रेशियो 11:4. यानी कि अगर लेंथ 11 है तो ब्रीड उसकी 4 होगी. एट द रेट ₹100 पर मीटर की 100 रुपीज की कॉस्ट के ऊपर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000. 100 रुपीज की रेट से विलेज पंचायत को 75,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे. किस लिए? टू फेंच द प्लॉट. मतलब जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, उसकी लेंथ
वो ब्रीड आपको पता नहीं है, लेकिन लेंथ अगर 11 है तो ब्रीड कितनी है, 4 है, ठीक है। और 100 रुपीज की रेट से इस प्लॉट को फेंच करने के टोटल रुपीज लग रहे हैं 75,000, ठीक है। देन वी नीड टू फाइंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, मींस लेंथ और ब्रीड आपको फाइंड करनी है। 11 and 4 दैट इज रेशियो, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट लेंथ एंड ब्रीड। सो let the length and breed according to the ratio given 11 and 4, length 11x, breed 4x, ओके। अब फेंच आपको क्वेश्चन में फेंचिंग करनी है, तो फेंचिंग के लिए हमें पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फार्मूला क्या होता है, 2 into L plus B, L 11x, B 4x, तो 2 into 11x 4x, 11x plus 4x 15x, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने से 30x, यानी कि ये आपका पेरीमीटर, ठीक है, जितना भी मीटर है पेरीमीटर, यानी यहाँ पे मीटर, ओके। नाउ कॉस्ट फॉर 1 मीटर इक्वल टू 100 रुपीज, 1 मीटर की 100 रुपीज है, रुपीज 100 पर मीटर। देन कॉस्ट फॉर 30x मीटर इक्वल टू 30x मल्टीप्लाई 100, 100 को 30 से मल्टीप्लाई करने से आ गया 3000x रुपीज, यानी टोटल जो रुपीज लगेंगे वो x के टर्म में, x के अकॉर्डिंग, x वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितने रुपीज लगेंगे, 3000 रुपीज। बट क्वेश्चन में आपको क्लियरली स्टेट कर रखा है कि कितने रुपए लगे विलेज पंचायत के, 75,000, मींस दिस इज इक्वल टू 75,000। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3000x इज इक्वल टू 75,000। तो ये 3000 है, उधर जाके 75,000 को डिवाइड करेगा। सो ऑल द 3 zeros and these 3 zeros will cut and 75 upon 3. If we divide 75 by 3, then we get 25. Okay, so x value is 25. Then according to the value of x, we can find the length and breadth also. Length is equal to 11x, then 11 multiply x, x value is 25, so 11 multiply 25 and 11 multiply 25 is equal to 275. Now breadth is equal to 4x, breadth 4x, 4 multiply x, x value 25, so 4 multiply 25 and we have 4 multiply 25 equal to 100 meter. So length is 275 meter and breadth is 100 meter. Okay, note it down, take the screenshot. Okay students, now question number 7 is on the board. Look, Hassan buys 2 kind of cloth material. हसन जो है वो 2 टाइप का कपड़े का सामान, क्लॉथ मटेरियल परचेज करता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के। देन शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, जो आपका शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। 2 टाइप का वो क्लॉथ मटेरियल परचेज करता है, वन इज फॉर शर्ट, वन इज फॉर ट्राउजर। तो शर्ट है उसकी कॉस्ट उसे कितनी लगती है, ₹50 पर मीटर, और ट्राउजर की कॉस्ट ₹90 पर मीटर। देन फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर यानी कि पैंट, हर पैंट के 2 मीटर कपड़े के पीछे ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी कि उसने रियली में कितना परचेज किया है वो नहीं पता, बट रेशो यहाँ पे दे दिया है कि ट्राउजर अगर 2 मीटर परचेज करेगा तो शर्ट 3 मीटर परचेज करेगा, तो 2:3 हो गया ट्राउजर रेशो शर्ट के अंदर। देन ही सेल्स द मटेरियल, वह उस सामान को बेचता है एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले शर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, फिर ट्राउजर की बात हो रही है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब लगातार, तो ये 12% शर्ट का प्रॉफिट है और 10% ट्राउजर का प्रॉफिट है, यानी कि शर्ट के कपड़े को सेल करने से ही इज अर्निंग 12% प्रॉफिट एंड ऑन द ट्राउजर ही इज अर्निंग 10% प्रॉफिट। हिज टोटल सेल इज ₹36,600, यानी जो टोटल मटेरियल उसने परचेज किया है उसको सेल करने में उसकी जो टोटल एसपी है, सेलिंग प्राइस है,
that is 36,600, then how much trouser material did he buy? उसने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया, ओनली ट्राउजर का मेजरमेंट आपको बताना है, ट्राउजर मटेरियल के क्लोथ का. ओके, सो लुक हियर, लेट ही बाइज शर्ट cloth material equal to, then for every 2 meter trouser he buys 3 meter shirt, तो 3x शर्ट का हो जाएगा और 2x ट्राउजर का. तो let he buys shirt cloth material 3x meter and he buys trouser cloth material 2x meter. Okay, then cost of शर्ट क्लोथ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, क्योंकि जो शर्ट है उसकी रेट 50 है, 3x उसने परचेज किया, 50 पर मीटर रेट है, देन 3x मल्टीप्लाई 50, 150x रुपीज उसे शर्ट के परचेजिंग कॉस्ट यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस है. देन ही सेल्स शर्ट क्लोथ मटेरियल एट 12% प्रॉफिट, शर्ट मटेरियल को वो 12% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, यानी कि अगर इतने में परचेज कर रहे हैं तो इसमें 12% इसी का कैलकुलेट करके हम प्लस करेंगे, वो उसकी एसपी होगी. तो ही सेल्स द शर्ट क्लोथ मटेरियल एट 12% प्रॉफिट, सो एसपी 150x, ये तो सीपी हो गई, यानी जो उसके पैसे एक्सपेंस पे लगाए हैं तो ये तो उसको वापस मिलना है, प्लस यानी कि जब आपको सीपी से ज्यादा मिलता है तभी प्रॉफिट होता है, अगर सीपी से कम मिला देन इट इज लॉस. तो सीपी प्लस 12% ऑफ सीपी, यानी कि जो 150x है उसका 12%, तो 150x प्लस 12% मीन्स 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 150x. अब देखो यहाँ पे ये इधर का तो ऐसे कैसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई के अंदर ये 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे अगर इसको हम 5 से कट करें तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, और 2 से ये कट के कितना आ गया 6, तो 6 and 3x बच गया यहाँ पे. तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x होता है, और 18x को 150 में प्लस करने से 168x आ गया. ओके, नाउ ये आपके पास एसपी आ गई किसकी, शर्ट की. कॉस्ट ऑफ ट्राउजर एट द रेट ₹90, ट्राउजर की कॉस्ट कितनी थी 90, तो 90 पर मीटर, और ट्राउजर परचेज किया 2x, तो 2x मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 180x. ही सेल्स ट्राउजर क्लोथ एट 10%, 10% पे उसको सेल किया, 10% प्रॉफिट पे. देन एसपी 180x जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्लस 10% का प्रॉफिट ऑफ 180, 180x प्लस 10% मीन्स 10/100 ऑफ मल्टीप्लाई 180. नाउ अगेन एक 0 से एक 0 ये कट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और एक 0 से एक 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये कट हो जाएगा, तो ओनली 18x बच गया. इसको इसमें प्लस करेंगे तो 198x आ गया कॉस्ट एसपी ऑफ ट्राउजर. ओके, नाउ टोटल जो एसपी है शर्ट एंड ट्राउजर दोनों की वो 36,600. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर 198x प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 36,600. देन इन दोनों को प्लस करने से 198 प्लस 168 366 x इक्वल टू 36,600. 366 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने से वी गेट 100 द वैल्यू ऑफ x. और क्वेश्चन में आपको बताना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय. देन ही बाइज ट्राउजर क्लोथ मटेरियल इक्वल टू 2x मीटर, यानी कि 2x. Then 2x, 2 multiply x, 2 multiply 100 because 100 is the value of x. 2 multiply 100 is equal to 200 meter. So he buys 200 meter trouser cloth material. So do it, take a screenshot. Okay students, now question number 7 is on the board. Look, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल. हसन जो है वो 2 टाइप का कपड़े का सामान क्लोथ मटेरियल परचेज करते हैं फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के. देन शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर. जो आपका शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी है ₹50 पर मीटर. एंड ट्राउजर मटेरियल
दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। दो टाइप का वो क्लॉथ मटेरियल परचेज करता है, वन इज फॉर शर्ट, वन इज फॉर ट्राउजर। तो शर्ट है उसकी कॉस्ट उसे कितनी लगती है ₹50 पर मीटर, और ट्राउजर की कॉस्ट ₹90 पर मीटर। देन फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर यानी कि पैंट, हर पैंट के 2 मीटर कपड़े के पीछे ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। यानी कि उसने रियली में कितना परचेज किया है वो नहीं पता, बट रेशो यहाँ पे दे दिया है कि ट्राउजर अगर 2 मीटर परचेज करेगा तो शर्ट 3 मीटर परचेज करेगा। तो 2:3 हो गया ट्राउजर रेशो शर्ट के अंदर। देन ही सेल्स द मटेरियल, वह उस सामान को बेचता है एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले शर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, फिर ट्राउजर की बात हो रही है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब लगातार। तो ये 12% शर्ट का प्रॉफिट है और 10% ट्राउजर का प्रॉफिट है। यानी कि शर्ट के कपड़े को सेल करने से ही इज अर्निंग 12% प्रॉफिट एंड ऑन द ट्राउजर ही इज अर्निंग 10% प्रॉफिट। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। यानी जो टोटल मटेरियल उसने परचेज किया है उसको सेल करने में उसकी जो टोटल एसपी है, सेलिंग प्राइस है, दैट इज 36,600। देन हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया, ओनली ट्राउजर का मेजरमेंट आपको बताना है, ट्राउजर मटेरियल के क्लॉथ का। ओके, सो लुक हियर, लेट ही बाइज शर्ट क्लॉथ मटेरियल इक्वल टू, देन फॉर एवरी 2 मीटर ट्राउजर ही बाइज 3 मीटर शर्ट। तो 3x शर्ट का हो जाएगा और 2x ट्राउजर का। तो लेट ही बाइज शर्ट क्लॉथ मटेरियल 3x मीटर एंड ही बाइज ट्राउजर क्लॉथ मटेरियल 2x मीटर। ओके, देन कॉस्ट ऑफ शर्ट क्लॉथ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, क्योंकि जो शर्ट है उसकी रेट 50 है, 3x उसने परचेज किया, 50 पर मीटर रेट है, देन 3x मल्टीप्लाई 50, 150x रुपीज उसे शर्ट के परचेजिंग कॉस्ट यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस है। देन ही सेल्स शर्ट क्लॉथ मटेरियल एट 12% प्रॉफिट, शर्ट मटेरियल को वो 12% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। यानी कि अगर इतने में परचेज कर रहे हैं तो इसमें 12% इसी का कैलकुलेट करके हम प्लस करेंगे, वो उसकी एसपी होगी। तो ही सेल्स द शर्ट क्लॉथ मटेरियल एट 12% प्रॉफिट, सो एसपी 150x, ये तो सीपी हो गई, यानी जो उसके पैसे एक्सपेंस पे लगाए हैं तो ये तो उसको वापस मिलना है, प्लस यानी कि जब आपको सीपी से ज्यादा मिलता है तभी प्रॉफिट होता है, अगर सीपी से कम मिला देन इट इज लॉस। तो सीपी प्लस 12% ऑफ सीपी, यानी कि जो 150x है उसका 12%, तो 150x प्लस 12% मीन्स 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 150x। अब देखो यहाँ पे ये इधर का कैसे कैसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई के अंदर ये 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे अगर इसको हम 5 से कट करें तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, और 2 से ये कट के कितना आ गया 6, तो 6 and 3x बच गया यहाँ पे। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x होता है, और 18x को 150 में प्लस करने से 168x आ गया। ओके, नाउ ये आपके पास एसपी आ गई किसकी, शर्ट की। कॉस्ट ऑफ ट्राउजर एट द रेट ₹90, ट्राउजर की कॉस्ट कितनी थी 90, तो 90 पर मीटर, और ट्राउजर परचेज किया 2x, तो 2x मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 180x। ही सेल्स ट्राउजर क्लॉथ एट 10%, 10% पे उसको सेल किया, 10% प्रॉफिट पे। देन एसपी 180x जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्लस 10% का प्रॉफिट ऑफ 180x प्लस 10% मीन्स 10/100 ऑफ मल्टीप्लाई 180। नाउ अगेन एक 0 से एक 0 ये कट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और एक 0 से एक 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये कट हो जाएगा, तो ओनली 18x बच गया। इसको इसमें प्लस करेंगे तो 198x आ गया कॉस्ट एसपी ऑफ ट्राउजर। ओके, नाउ टोटल जो एसपी है शर्ट एंड ट्राउजर दोनों की वो 36,600। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर 198x प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट
इज इक्वल टू 36,600। देन इन दोनों को प्लस करने से 198 प्लस 168 366, x इक्वल टू 36,600। 366 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने से वी गेट 100 द वैल्यू ऑफ x। और क्वेश्चन में आपको बताना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। देन ही बाइज ट्राउजर क्लोथ मटेरियल इक्वल टू 2x मीटर, यानी कि 2x। देन 2x, 2 multiply x, 2 multiply 100 because 100 is the value of x. 2 multiply 100 is equal to 200 meter. So he buys 200 meter trouser cloth material. So do it, take a screenshot. Okay, so now we have question number 9 and 10 on the board. So question number 9, the grandfather is 10 times older than his granddaughter. यानी जो grandfather है वो granddaughter से 10 times older है, यानी कि 10 times उनकी एज ज्यादा है। He is also 54 years older, और अगर एज का डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, डिफरेंस निकालें, तो वो 54 ईयर बड़े हैं देन हर, उससे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर x, देन द एज ऑफ ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ओल्डर दिए फर्स्ट सेंटेंस में, तो 10x, एंड डिफरेंस दोनों का 54 आना चाहिए क्योंकि वो 54 इयर्स बड़े हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x माइनस x, इसमें से माइनस करेंगे तो 54 आएगा। 10x माइनस x 9x इक्वल टू 54, एंड 9 will divide 54, x equal to 54 divided by 9 equal to 6. X value is 6, granddaughter's age 6 equal to 6 years, and grandfather 10x means 10 multiplies 6 equal to 60 years. Then last question of this exercise, question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. जो अमन की एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम है, यानी सन से वो 3 टाइम्स बड़ा है। 10 years ago, 10 साल पहले यानी कि पीछे, he was 5 times his son's age, वह अपने सन की एज का 5 टाइम था, यानी कि 10 years पहले उसकी एज उसके सन से 5 टाइम ज्यादा थी, और आज की डेट में वो 3 टाइम्स है। ठीक है, फाइंड देयर एजेस, आपको उनकी एजेस बतानी है। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, देन लेट अमन्स सन्स एज, अमन के बेटे की एज हम लेट कर लेते हैं, दैट इज x, और अमन की एज 3 टाइम्स इज सन्स एज है, तो देन अमन्स एज इक्वल टू 3x, इसकी 3x होगी, 3 टाइम्स होगी। देन सन्स एज 10 ईयर अगो, जो बेटे की एज है वो प्रेजेंट में तो x है, 10 ईयर अगो पहले क्या थी, x माइनस 10। ठीक है, एंड अमन्स एज 10 ईयर्स अगो, प्रेजेंट एज 3x है, तो 10 ईयर अगो 10 साल पहले 3x माइनस 10। नाउ 10 ईयर्स अगो ही वाज, यानी जो अमन है 5 टाइम्स हिज सन्स एज, अपनी सन की एज का 5 टाइम था, तो ये तो आपके सन की एज है और ये अमन की एज है। इन दोनों में इक्वेशन सेट करने के लिए, इन दोनों को इक्वल टू में लेके आने के लिए, ये किसकी एज है, अमन की एज है, ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। 3 टाइम्स ज्यादा है मींस, सॉरी 5 टाइम्स, 10 ईयर अगो आ गया ना, तो 10 ईयर अगो इट वाज 5 टाइम्स मोर, तो इसको सन वाली एज को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोथ विल इक्वल। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 एंड 10 वो भी माइनस में है तो माइनस 50, ये एज इट इज आ गया। नाउ 3x को इधर लेके आएंगे, 50 को उधर भेज देंगे, 3x इधर आया तो 5x माइनस 3x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, एंड 50 यहाँ नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बट 10 विल रिमेन नेगेटिव क्योंकि उसने तो जगह चेंज नहीं की है। 5x माइनस 3x 2x, एंड माइनस 10 प्लस 50, तो 50 बढ़ा है तो प्लस के 40 बच गए। देन दिस 2 विल डिवाइड 40, तो 40 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू अपने पास आ गई 20। नाउ सन्स प्रेजेंट एज कितनी थी x, तो सन्स एज इक्वल टू x यानी कि 20 इयर्स, एंड देन अमन्स एज इक्वल टू 3x, तो अमन्स एज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20,
3 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव 60 ईयर्स. सो एज ऑफ सन इज 20 ईयर्स एंड एज ऑफ अमन इज 60 ईयर्स. सो स्टूडेंट्स, डू इट. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 2.5. 2.4 we have done, and in next video we will do exercise 2.5. Okay, bye, take care.